केदारनाथ धाम की तस्वीर बदलने वाली है। बाबा का ये धाम अब और भव्य होने वाला है। सरकार ने केदारनाथ धाम के लिए एक नया मास्टर प्लान बनाया है। केदारपुरी के मास्टर प्लान के मुताबिक बहुत जल्द केदारपुरी का नया भव्य रूप नजर आएगा और ऐसा अनुमान है कि 1 साल के भीतर यहाँ का नजारा पूरी तरह से बदल जाएगा। बाबा केदारनाथ का धाम, जहां हर साल लगता है आस्था और भक्ति का मेला। गूंजते हैं जहां बोल बम के जयकारे, जहां बाबा केदारनाथ साक्षात विराजमान है, जहां दूर दूर से दर्शन के लिए भक्त खींचे चले आते हैं। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को और भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे इस धाम की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। बाबा केदारनाथ के दरबार से लेकर पूरी केदार घाटी का नजारा और भी खूबसूरत होने वाला है। भगवान केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को आने वाले कुछ सालों में यहाँ का नजारा और भी अद्भुत लगने वाला है। अभी केदारनाथ मंदिर के आसपास का इलाका खुला खुला दिख रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पार्क से लेकर फव्वारे की खूबसूरती नजर आएगी। हाल ही में पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम का दौरा किया था। पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर को केदारनाथ धाम में नई केदारपुरी का शिलान्यास किया। तीर्थ क्षेत्र कैसा होना चाहिए, यहां के पुरोहितों के लिए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पंडितों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान कैसे रखा जाए, उन्होंने जो मुसीबत झेली है उससे भी अच्छी शानदार जिंदगी उनको मिले, इसके लिए कैसा प्रबंध किया जाए, इसको मध्य बिंदु रखते हुए इसके विकास की, पुनर्निर्माण की योजना खाका तैयार किया। केदारनाथ धाम के कायाकल्प के लिए नया मास्टर प्लान बनाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम को 700 करोड़ रुपए के बजट से भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। केदारनाथ प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और इसका एनिमेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक केदारनाथ धाम की तस्वीर काफी भव्य और शानदार दिख रही है। मास्टर प्लान के मुताबिक मंदिर के चारों तरफ हरियाली होगी। मंदिर के पीछे काफी बड़े इलाके में हरा भरा पार्क विकसित किया जाएगा, जबकि मंदिर के रास्ते में भी हरियाली होगी। वैली ब्रिज से मंदिर मार्ग के दोनों तरफ पार्क बनाया जाएगा। लगातार मैं स्वयं मीटिंग करता रहा, हर चीज को देखता रहा। डिजाइन क्या होगी, आर्किटेक्चर व्यू पॉइंट क्या होगा, हमारे जो धार्मिक आर्किटेक्चर होता है, मंदिरों का आर्किटेक्चर होता है, उस सारे विधि विधानों के नियमों का पालन करते हुए पुनर्निर्माण कैसा होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी एक विकास का चित्र खाका तैयार किया गया। प्रशासन का दावा है कि अगले साल जब केदारनाथ धाम में यात्रियों का आना शुरू होगा, तब तक केदारपुरी को पूरी तरह से नया रूप दे दिया जाएगा। केदारपुरी के जो कार्य है, क्योंकि इसमें टाइमलाइन फिक्स की गई है कि अगली यात्रा तक इनको पूरा किया जाना है, तो हमारे पास ये है कि अभी हमने शीतकाल में ये कार्य हर हाल में जारी रखने हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग की कोशिश ये है कि सुरक्षा दीवार, जो भी दोनों सुरक्षा दीवारें हैं और जो अप्रोच रोड है, इनको तो कम से कम हम आने वाले 3 से 4 महीनों में पूरा कर लें। और इसके अतिरिक्त जो घर बनने हैं और शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का निर्माण है, इसको भी समय रहते हुए हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। केदारपुरी को मास्टर प्लान के तहत बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। 1 साल के भीतर केदारपुरी का नजारा पूरी तरह से बदला बदला सा दिखेगा, जहां भक्तों के लिए हर सुविधा का भी इंतजाम रहेगा। टी न्यूज़ नेशन। आइए आपको बताते हैं कि नए प्लान के अनुसार केदारनाथ धाम कैसा नजर आने वाला है और आपदा की आशंका को देखते हुए किस तरह से केदारपुरी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाएगा, ताकि 2013 में जो कुछ भी हुआ था केदारनाथ धाम में उससे बचा जा सके। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
केदारनाथ महादेव का धाम, जो कई सदियों से हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित यह प्राचीन मंदिर 2500 साल के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों से इस धाम पर होती साधना और भक्तों की आस्था इस धाम को विशेष बनाती है। लेकिन जून 2013 में आई बाढ़ ने इस धाम की तस्वीर बदल कर रख दी। मंदिर तो अपनी जगह अडिग रहा, लेकिन केदार घाटी में तबाही का मंजर नजर आया। हालांकि बीतते वक्त के साथ केदार घाटी में तबाही के निशान पीछे छूट चुके हैं और अब केदार धाम को भव्य और सुंदर बनाने का बीड़ा प्रशासन ने उठाया है। केदार घाटी के लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया है, उसके मुताबिक मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण होगा। संगम से केदारनाथ मंदिर गेट तक करीब 40 फीट चौड़े रास्ते का निर्माण किया जाएगा। रास्ते के ऊपर और नीचे की ओर जगह जगह पर छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई जाएगी। रास्ते के दोनों तरफ भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें योग, ध्यान केंद्र, संग्रहालय, रावल निवास, बीकेटीसी का दफ्तर शामिल है। रास्ते के दोनों ओर स्थानीय शैली में तीर्थ पुरोहितों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर चबूतरा भी बनाया जाएगा, जिसके ऊपर एक फव्वारा होगा। संगम से लेकर के और मंदिर के प्रवेश द्वार तक का जो अप्रोच रोड है, वो 40 फीट का एक खुली रोड के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो इन तीनों से ही हम ये मान सकते हैं कि केदारपुरी को एक नया रूप मिलेगा। इसके साथ ही इसमें शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है, जिसका कि शिलान्यास किया गया इसके बनने से, और कुछ 73 घर जो तीर्थ पुरोहितों के बनने शेष थे, उन घरों को भी बनाया जाएगा। रास्ते के किनारे यात्रियों के बैठने और आराम करने के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी और पूजा सामग्री और जरूरत के सामान के लिए इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही घाट निर्माण भी किया जाएगा, जिससे यहां पहुंचने वाले भक्त आसानी से पूजा अर्चना कर सकेंगे। प्लान के मुताबिक डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस और बैंक की भी सुविधा यहां आने वाले भक्तों को मिलेगी। इसके साथ ही मंदिर के पीछे आपदा में मारे गए लोगों की याद में स्मृति वन बनाया जाएगा। साथ ही मेडिटेशन सेंटर और मेमोरियल बनाया जाएगा। आपदा के कारण नेस्तनाबूद हुए शंकराचार्य समाधि स्थल का भी दोबारा निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर संग्रहालय का निर्माण भी होगा। ये सभी निर्माण कार्य पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों को आने के बाद कुछ उनको पूजा प्रसाद लेना है, कुछ यहाँ तीर्थ की चीजें लेनी है, वो सब प्रबंध मिल जाए, उसकी व्यवस्था रहेगी। पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, टेलीफोन के लिए व्यवस्था हो, कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए व्यवस्था, वो सारा प्रबंध रहेगा। योजना के मुताबिक केदारनाथ मंदिर के परिसर को भी विकसित किया जाएगा। इसके चारों तरफ सुरक्षा दीवारों का निर्माण कर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों की लंबाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही मंदिर के दोनों तरफ बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदी का डायवर्जन सुरक्षित क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे भविष्य में मंदिर व केदारपुरी को नदियों के उफान से खतरा न हो। खास बात यह है कि मास्टर प्लान से बसाई जा रही केदारपुरी को दोनों नदियों से बचाने के लिए चारों तरफ अर्धचंद्राकार सुरक्षा दीवार का निर्माण भी किया जाएगा। जैसे मंदाकिनी के पास रिटेनिंग वॉल और एक घाट का निर्माण होगा, वैसा ही, क्योंकि दोनों तरफ जल शक्ति का अनुभव होता है, जल स्रोत का अनुभव होता है। तो एक तरफ है मां सरस्वती, उसके भी रिटेनिंग वॉल और उसके भी घाट का निर्माण इसको किया जाएगा। ये सभी निर्माण कार्य इस तरह से होंगे कि केदारनाथ मंदिर का नजारा दूर से ही दिखाई दे। निर्माण कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इसका मूल स्वरूप बना रहे। टी न्यूज़ नेशन। तो केदारनाथ में भारी तबाही आई थी। 2013 में सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। भयानक जल प्रलय की धारा भी बाबा केदार के धाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट को। प्रलय में अटल रहे बाबा केदारनाथ, विनाश लीला से भी नहीं हिले महादेव। बाबा केदारनाथ में भक्तों की अटूट आस्था है। देश दुनिया से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए हर साल पहुंचते हैं। 2013 में जब केदार घाटी में प्रलय आया था, तब भी यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा था। इस हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई थी, लेकिन जो लोग बच गए थे, उन्होंने जब देखा कि बाबा के धाम को जल प्रलय से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आस्था और बढ़ गई। जब चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा था, तब शिव जी का मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में दिख रहा था।
जून 2013 में आई तबाही ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीर दिखी। तबाही के सैलाब में घर, होटल, धर्मशाला, पुल, रास्ते और कई जिंदगियां बह गई। लेकिन ये सैलाब केदारनाथ मंदिर को डिगा नहीं सका। इस भीषण आपदा में केदार घाटी में तबाही के मंजर आम थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा है कि उस प्रलयकारी बाढ़ में भी मंदिर की बुनियाद को नुकसान नहीं पहुंचा। 8वीं शताब्दी में बने भोलेनाथ के इस मंदिर का कुदरत की विनाश लीला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी। दुनिया भर के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। तबाही के बाद मंदिर की पड़ताल की गई। मंदिर के ढांचे और नींव की जांच की गई, जिससे साफ हो गया कि महाप्रलय भी महादेव के धाम को डिगा नहीं सका है। भक्त मानते हैं कि ये बाबा के आशीर्वाद से हुआ है, नहीं तो इतना भयानक प्रलय आया था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मंदिर बच गया। टीम न्यूज़ नेशन। 16 जून 2013 की तारीख, वो रात जब केदारनाथ में भयानक तबाही का मंजर था, जब आसमान से बरसी आफत ने सब कुछ नेस्ते नाबूद किया था, सब कुछ तहस नहस किया। और इस हादसे में कई जानों को भी यहाँ पर हाथ धोना पड़ा अपनी जिंदगी से। लेकिन ये एक रहस्य बना है कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। देखिए जरा। उस दिन भोलेनाथ के दर पर लगने वाला सालाना मेला अपने उफान पर था। केदारनाथ के दर्शन का त्योहार अपने मध्य में था और तभी मंदिर के ऊपर से लाखों गैलन पानी का सैलाब आया। शिव मंदिर के शिखर से 2 मंजिला लहरें उठी, जो अपने रास्ते में आने वाले तिनके से लेकर पहाड़ तक को बहा ले गई। इस सैलाब के बाद केदार धाम के अटल मंदिर का राज भक्तों को हैरान करने लगा। तो 3 दिन और 3 रात की मूसलाधार बारिश और मॉनसून ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। उसी सैलाब के राज की पड़ताल के लिए हमने रुख किया उत्तराखंड में केदारनाथ का। महीना जून का था, जब मॉनसून का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं होता। 4 धाम की यात्रा आधी बीत चुकी थी और केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जितने लोग 4 धाम में जमा थे, उससे ज्यादा रास्तों में फंसे थे। प्रशासन ने लोगों को धाम पहुंचने से रोक रखा था। श्रद्धालुओं के बाहर निकलने का इंतजार हो रहा था। इसी बीच बादलों ने हिमालय को ढकना शुरू किया। पहले लोगों को ये बादल राहत के बादल लगे। मौसम खुशगवार होता लगा, मंदिर में रौनक बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर में बादलों ने डराना शुरू कर दिया। काफी ऊपर उठा हुआ था पानी और उसमें बहुत काला जैसा एक आकृति उसमें थी, जैसे बादलों की काली आकृति होती है, इस प्रकार वो पानी काफी उठा हुआ था। जैसे ही मंदिर आने लगा उत्तरकुंड के पास मैंने देखा ऊपर ये जब तक तो मंदिर के कलश के ऊपर से पानी आ रहा था। हालांकि हिमालय की चोटियों पर क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता। 3000 मीटर ऊपर से केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में कितनी बारिश हुई होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि IMD के मीटर 2000 मीटर से नीचे हैं। आमोद, ये अगर हमको आप ये लोकेशन बताने की कोशिश करें तो क्या क्या है ये पोजीशन? आप देखिए कि जिस दिन ये बाढ़ आई थी 16 तारीख शाम को, गांधी सरोवर का एक हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा छलका है और उसने अपना जो मंदाकिनी का जो ओरिजिनल जो कोर्स था वो ओरिजिनल कोर्स उसने बदला है और जो मंदाकिनी जहाँ बहती वहाँ आज बहते हुए वो सीधे मंदिर के पीछे हिट किया है। केदारनाथ में भगवान शिव के मंदिर के ठीक ऊपर से आ रही मंदाकिनी नदी 2 रास्तों से होती हुई केदारनाथ मंदिर तक पहुंची और तिनके से लेकर टीले तक बहाती हुई आगे निकल पड़ी। जिन रास्तों से ये सैलाब निकला वहां मिनटों में जल स्तर मीटरों तक बढ़ गया। नदी का वेग इतना तेज कि मजबूत से मजबूत इमारतें भी बहने लगीं और नदी के इस प्रचंड वेग को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दिन इंसान कितना मजबूर रहा होगा, कमजोर रहा होगा, बेबस रहा होगा। किसी को समझने का मौका नहीं मिला
और मौत उनके सामने खड़ी थी। आस्था कहती है कि भोले के दर को एक दैवीय शक्ति ने बचा लिया, जो प्रलय में भी अटल खड़ा रहा। विशेषज्ञ कहते हैं कि सैलाब को एक चट्टान ने 2 धाराओं में बांट दिया, जिससे मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उसकी ताकत खत्म हो गई। लेकिन उस दिन केदार के शिखर पर क्या हुआ था? क्या वाकई केदारनाथ से 500 मीटर ऊपर हिमालय पर 2 दिशाओं से बादल टकराए थे? टीम न्यूज़ नेशन।